चैप्टर नंबर 13 डायरेक्टिंग। दोस्तों, डायरेक्टिंग जो है वो मैनेजमेंट का चौथा फंक्शन है। मैनेजमेंट के जो पिछले 3 फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, उन्हें हमने चैप्टर नंबर 11 और 12 में कवर किया है। तो आज के चैप्टर नंबर 13 में हम डायरेक्टिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मीनिंग डायरेक्टिंग की। मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग: directing is management in action. It is through the exercise of this function that managers gets things done through people. डायरेक्टिंग जो है वह चीज़ है, वह एक्सरसाइज है जिसके द्वारा मैनेजर्स, कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं वो काम को करवाते हैं। या अगर सिंपल या सरल भाषा में हम कहें तो डायरेक्शन यानी निर्देशों के थ्रू जो डायरेक्टर्स और मैनेजर्स होते हैं वो आदेश देते हैं और उन आदेशों का पालन करके उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, काम करने वाले, काम को करते हैं। तो डायरेक्टिंग वो प्रैक्टिस है जिसके द्वारा मैनेजर्स अपने काम को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टास्क होते हैं उन्हें कंप्लीट कराते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस यानी महत्व को समझेंगे अगले पॉइंट से। इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग: इट गाइड्स एंड हेल्प the subordinates to complete the given task properly and as per schedule। तो इसका इम्पोर्टेंस यानी महत्व का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि सबऑर्डिनेट्स यानी नीचे काम करने वाले, मैनेजर्स से जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो अपने काम को डायरेक्टिंग के थ्रू ही प्रॉपरली यानी ठीक ढंग से कर पाते हैं। जैसे उन्हें निर्देश मिलते हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए वो अपने काम को भली भांति कर पाते हैं, जो कार्य उन्हें सौंपा गया उसे कर पाते हैं। दूसरा पॉइंट है, it provides the necessary motivation to subordinates to complete the work satisfactorily and strive to do them best। इससे सबऑर्डिनेट्स यानी नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तीसरा पॉइंट है, it helps in maintaining discipline and rewarding those who do well। इससे डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन होता है, और अगर कोई व्यक्ति या कोई कर्मचारी या काम करने वाला अच्छा काम करता है तो उसे रिवॉर्ड भी मिलता है, जैसे प्रमोशन या तरक्की के रूप में। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स इन डायरेक्टिंग यानी डायरेक्टिंग के जो तत्व हैं वो क्या हैं। पहला जो तत्व है, एलिमेंट्स जो है डायरेक्टिंग का, वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन which refers to the process by which a person known as sender transmits information or messages to another person known as receiver। The purpose of communication in organization is to convey orders, instructions or information so as to bring desired changes in the performance and or the एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। तो पहला जो कम्युनिकेशन है, पहला एलिमेंट, वो क्या है? कम्युनिकेशन यानी जो मैनेजर्स हैं वो अपने नीचे काम करने वाले लोगों तक जो अपने निर्देशों को पहुंचाते हैं, अपने ऑर्डर्स को पहुंचाते हैं, यानी जो उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, किस समय पर करना है। ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस से हो पाता है, यानी बातचीत जब वो एक दूसरे से करते हैं तो बातचीत ही वो माध्यम है जिसके द्वारा मैनेजर्स जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, यानी अपने आदेश को पहुंचाते हैं, और उस कम्युनिकेशन से रिसीव होने वाले मैसेज के थ्रू जो सबऑर्डिनेट्स हैं, नीचे काम करने वाले लोग, अपने काम को, अपने टास्क को पूरा करते हैं। तो ये जो था हमारा पहला एलिमेंट था डायरेक्टिंग का। अब हम दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, सुपरविजन। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग: after the employees have been instructed regarding that they have to do and how to do, what they have to do and how to do, it is the duty of the managers to see that they perform the work as per instruction. This is known as supervision. Managers play the role of supervisors and ensure that the work is done as per the instruction and the plans and guides। तो दूसरा एलिमेंट जो है वो सुपरविजन है, यानी जब कम्युनिकेशन के थ्रू ऑर्डर पास कर दिया जाता है, यानी मैनेजर्स के द्वारा
सबऑर्डिनेट्स यानी नीचे काम करने वाले लोगों तक आदेश पहुंचा दिया जाता है, तो उसके बाद मैनेजर्स की ये ड्यूटी होती है कि वो सबऑर्डिनेट्स के काम पर नज़र रखें, उन्हें उनकी देखरेख करें कि जो काम उन्हें दिया गया है वो ठीक ढंग से हो भी पा रहा है या नहीं, उन पर नज़र रखना और काम को ठीक ढंग से करवाना, इस एक्टिविटी को सुपरविजन कहा जाता है। तो सुपरविजन जो है वो दूसरा एलिमेंट था डायरेक्टिंग का। अब तीसरा जो एलिमेंट है डायरेक्टिंग का वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी किसी चीज़ के लिए प्रेरित करना, बढ़ावा देना। तो मोटिवेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। Issuance of proper instructions or order does not necessarily ensure that they will be properly carried out. It requires managers to inspire or induce the employees to act and get the expected results. This is called motivation. It is a force that inspire a person at work to intensify his willingness to use the best of his capability for achievement of specified objectives. तो मोटिवेशन यानी प्रेरित करना या बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, क्योंकि ऑर्डर देना और सिर्फ देख रेख करना यानी सुपरविजन ही काफ़ी नहीं है इस बात के लिए कि काम जो दिया गया है सबऑर्डिनेट्स को वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए। इसके साथ ही ये बेहद ज़रूरी है कि मैनेजर्स जो हैं वो काम करने वाले लोगों को मोटिवेट करें, उन्हें प्रेरित करें अच्छा काम करने के लिए। इसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखे जा सकते हैं, बढ़ावा देने के लिए कुछ राशि या कुछ इनाम के तौर पर चीज़ें रखी जा सकती हैं, उनसे बेहतर तरीके से या प्यार भरा उनके साथ एक हमदर्दी और दोस्ताने भरे सलूक किया जा सकता है जो उन्हें अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करे। क्योंकि मोटिवेट किए बगैर काम को किया तो जा सकता है लेकिन बेहतर तरीके से यानी अच्छे तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता। तो अगर काम को अच्छे तरीके से पूरा कराना है तो बेहद ज़रूरी है कि काम करने वालों को मोटिवेट किया जाए। मोटिवेट कई फॉर्म में हो सकता है, मोटिवेशन कई फॉर्म में हो सकता है, जैसे तरक्की करना या इनाम के रूप में कुछ धनराशि दे देना वगैरह। तो अब हम हैं चौथे एलिमेंट पर डायरेक्टिंग के, जो है लीडरशिप। वाइल मोटिवेटिंग और मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एम्प्लॉयज़ आर मेड टू कंट्रीब्यूट voluntarily to work. Leadership, the ability to persuade and motivate others to work in a desired way for achieving the goals. Thus, a person who is able to influence others, make them follow him instructions is called leader. मोटिवेशन के बाद आते हैं लीडरशिप पर। लीडरशिप यानी जो व्यक्ति नीचे काम करने वाले लोगों का मुखिया है या उनके जो ऊपर उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है वो लीडर कहलाता है। तो जाहिर है कि मोटिवेशन के थ्रू जो सबऑर्डिनेट्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन उन्हें ये प्रेरणा देने का जो काम सौंपा जाता है वो उनमें से किसी एक को दिया जाता है जिसे उसका लीडर कहा जाता है और उस कार्य को लीडरशिप कहा जाता है। लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप का जो कार्य है वो मैनेजर्स के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है या फिर अगर संस्था बड़ी है तो इस कार्य के लिए जो काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं में से किसी एक को सेलेक्ट करके लीडर बनाया जा सकता है जो दूसरे वर्कर्स को, दूसरे एम्प्लॉयज़ को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी करेगा और उनके कार्य पर नज़र भी रखेगा।